राजनीति में आपकी बॉडी लैंग्वेज और राजनीति में आपके द्वारा कहे गए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके मुंह से निकले शब्द ही तय करते हैं कि राजनीति में आपकी दिशा और दशा क्या होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं और आज भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौका था उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन। पुस्तक लिखी उन्होंने अपने विधायक रहने के कार्यकाल के समय जो जो घटा उन अनुभवों के ऊपर। पुस्तक का नाम था अग्निपथ नहीं जनपथ। पर इस पुस्तक विमोचन के साथ साथ ही शुरू हो गया विवादों का सिलसिला। विवादों का सिलसिला सबसे पहले जब शुरू हुआ जब आमंत्रण पत्र लोगों तक पहुँचे। आमंत्रण पत्र सतीश पूनिया के द्वारा बड़े ही प्रेम से और आदर भाव से पहुँचाए गए, पर उस आमंत्रण पत्र के अंदर जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की सूची थी उसमें भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में बैठी है, जिसके सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसी पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का नाम ना तो मुख्य अतिथि के रूप में था और ना ही विशिष्ट अतिथि के रूप में था। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आमंत्रण पत्र, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। विशिष्ट अतिथियों की श्रृंखला के अंदर सीपी जोशी, ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका नाम शामिल है। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, उनका नाम शामिल है। और आप देख सकते हैं जिला प्रमुख भीलवाड़ा का नाम भी इसके अंदर शामिल है। पर शामिल नहीं है तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का नाम विशिष्ट अतिथियों के अंदर नहीं है। मदन राठौड़ ने निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी सहजता, जिसके लिए मदन राठौड़ जाने जाते हैं, उस सहजता के साथ कार्यक्रम स्थल पे पहुंच गए। सतीश पूनिया ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं फूल दे के आपका स्वागत करना चाहता हूं, पर मदन राठौड़ ने कहा कि मैं यहाँ एक कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूँ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपने संबोधन के अंदर कही है। उन्होंने किस तरीके से चीज़ को माना कि मदन राठौड़ का नाम विशिष्ट अतिथियों की सूची में नहीं था, पर वो पधारे। इसके बाद में वहाँ जो घटा उसने राजस्थान की राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने जब अपना भाषण शुरू किया तो भाषण में उन्होंने कई बातें अपने राजनीतिक अनुभव की कहीं। भाषण को अंत करते करते राजेंद्र राठौड़ ये कह गए कि सतीश जी, आपको और मुझको इस राजनीतिक सांप सीढ़ी के खेल में सांप ने जब डसा जब हम राजनीति के शीर्ष पे पहुंचने वाले थे। राजेंद्र राठौड़ का ये बयान आना हुआ और पूरा माहौल हंसी में भर गया, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ अपनी किस पीड़ा की बात कर रहे हैं, सतीश पूनिया की किस पीड़ा की बात कर रहे हैं, क्या चर्चा राजेंद्र राठौड़ करना चाह रहे हैं, ये सब लोग वहाँ समझ चुके थे। मंच पर बैठे थे टीकाराम जूली, हंसे बिना नहीं रह सके। जब नंबर आया मदन राठौड़ का, मदन राठौड़ मंच पे उपस्थित थे पर वरिष्ठ अतिथि और मुख्य अतिथि में नाम नहीं था। मदन राठौड़ का नंबर आया तो मदन राठौड़ ने भी कहा, मुझे भी सांप ने डसा है। टीकाराम जूली ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम होता या कोई और स्थान होता तो मैं ये ज़रूर जानना चाहता था कि वो सांप कौन है जिसने राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और मदन राठौड़ को डसा है। वो बीजेपी का अंदर सांप कौन है। टीकाराम जूली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ये लोग किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते, ये उनको देखना है। लेकिन जब मैं इस कार्यक्रम में जा रहा था तो मेरे मन के अंदर एक संकोच था कि मंच पे क्या स्थिति होगी, लेकिन मंच पे पहुंच के बड़ा ही आश्वस्त हो गया, क्योंकि मंच पे 50% समर्थन
मुझे मिल रहा था। ये मेरे शब्द नहीं है, टीकाराम जूली ने जो कहा ये मैं वो आपको बता रहा हूँ। टीकाराम जूली ने भी ये भी कहा कि मंच पे जो चल रहा था वो तो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा था इन लोगों के बीच में, और बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा कि वो सांप कौन है जिसने डसा है इन बीजेपी के बड़े नेताओं को। किसकी चर्चा चल रही थी, कौन है जिसकी वहाँ बात चल रही थी, क्या सब ये बातें हुई हैं मंच के ऊपर, अपनी पीड़ा को शब्दों का रूप दे के निकाला गया है। एक बड़ा अनाउंसमेंट राजेंद्र राठौड़ ने और किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, पूनिया जी आप तो किताब लिखने लग गए, जब मेरे आर्टिकल 50 हो जाएंगे, 51, तो मैं भी एक किताब लिखूंगा, उसमें गुलाब चंद कटारिया जी को मुख्य अतिथि के रूप में लाइएगा। भाजपा के ये वरिष्ठ नेता किताब लिख रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और उन अनुभवों के साथ साथ मजाकिया अंदाज के अंदर बड़ा संदेश दे रहे हैं। हालांकि अंदाज मजाकिया था, पर विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है और विपक्ष अब ये जानना चाहता है कि भाजपा के अंदर वो कौन सांप है जो इन बड़े नेताओं को डस रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने कहीं ना कहीं अपने और कार्यकर्ताओं के मन की बात कह दी है। डोटासरा को आप जानते हैं, डोटासरा कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने भी इस पे कह दिया कि जो चल रहा है वो सबको पता है और जो आगे होगा उसका अंदाज़ा भी लोगों को है। सुन लीजिए टीकाराम जूली ने क्या कहा। लेकिन पूनिया जी ने जो पुस्तक लिखी वो उनका विपक्ष का जो कार्य था, विपक्ष में उन्होंने क्या काम किया उसको लेके लिखी थी। उन्होंने याद किया, मैं गया, लेकिन वहां आपने देखा होगा कि कैसा इन्हीं के अंदर पहले तो शुरू के अंदर मेरे को लग रहा था मैं अकेला विपक्ष में हूँ। जब मंच पे गए तो मेरे को लगा कि आधे मंच का मेरे को समर्थन है। सांप सीढ़ी का खेल वहां चल रहा था। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कौन सांप था, किसने कब किसको निकला। वहां पे तो दिक्कत ये हो गई कि भाई ये तो मामला ही जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पर्सनल प्रोग्राम था, इसलिए फिर भी उसको हसीनुमा माहौल के अंदर सब लोगों ने उसको सबक किया। अगर वो वैसे कोई प्रोग्राम होता तो आप लोगों को और कहीं न्यूज मिल जाती। सांप सीढ़ी आपने कहा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने भी ये बात कही है कि सतीश पूनिया को भी सांप ने डसा और उनको खुद को भी डसा जब वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने वाले थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पूनिया ने तो अब किताब लिखना शुरू कर दिया, मैं भी अगली किताब छापने वाला हूँ। इसको कैसे मदन राठौड़ जी ने भी कह दिया कि मेरे को भी सांप ने डसा। तो मैंने तो वहां भी कहा था कि भाई ये विधानसभा का पटल होता तो मैं पक्का पूछता कौन सांप है, किसी ने डसा है, पर चूंकि वो गरिमामय प्रोग्राम था तो मैं उस सांप का नाम नहीं जानना चाह रहा था। लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल आप समझ लो बीजेपी में कौन किसको डस रहा है। वहां एक बात और आई कि हवाई नेता बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहा है। कैसा रहा ये पूरा कार्यक्रम। सतीश पूनिया ने किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था अग्निपथ नहीं जनपथ, पर ये किताब कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्निपथ ना बन जाए, जवाब देना भारी ना पड़ जाए, ये देखना होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।